गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या छोटे नवाब और उनकी पत्नी उस घर के कूड़ा कचरा थे कि उनके जाते ही घर की साफ सफाई होने लगी है, या कुछ और दिखाना चाहती थी माताजी की छोटी बहू मेरे घर का काम नहीं करती है। बड़ी बहू ये सिंपैथी कार्ड लेने आ गई है। उनका कहना है कि उनको देखकर सब कोई जलते हैं। जब सिवान आती हैं तो किचन में जाती हैं तो लोग जलते हैं, और उनके सासू माँ का कोई ख्याल नहीं रखता है। सासू माँ को खाना मेड देती है या चाची जी आई हैं वही देती हैं, बाकी छोटी बहू नहीं देती हैं। वो टारगेट कर रही थी रंजना को। उसके बाद वो मायके गई थी और मायके में अपने मम्मी के लिए चप्पल ले गई थी, तो 2 कलर का चप्पल ले गई थी, और मायके में 2 घंटा ये रह के आई हैं, तो ऐसा लग रहा था कि ये एहसान कर दी हैं। उसके बाद बेंगलोर वाली जिज्जी के बारे में भी बात करेंगे। बेंगलोर वाली जिज्जी अपनी ही भाभी को सू एंड साइड के लिए क्यों उकसा रही हैं, क्या है पूरा माजरा, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो माता जी का एक ब्लॉग आया था जहाँ पे वो साफ सफाई कर रही हैं, और साफ सफाई वो दूसरे दिन कर रही हैं। लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि उनके जाते ही साफ सफाई कर रही हैं, तो नहीं, उस दिन शाम के टाइम पर शायद वो लड़का निकला है घर से, उसके बाद रात में कहाँ साफ सफाई करती। तो दूसरे दिन ही उस कमरे की सफाई कर रही थी, और सफाई इसीलिए दिखा रही थी कि देखो मेरी छोटी बहू इस कमरे में रहती थी, कितना गंदगी मचाकर रखी थी। तो वहां पे बेड के नीचे गंदगी दिखा रही थी, उसमें चिपचिप हो रहा है, ये सारी चीजें दिखा रही थी। वैसे वहां पे तो मुंह से नहीं बोल रही थी कि मेरी बहू ने गंदगी करके गई है, लेकिन वो वीडियो बनाने का इनका मेन मोटिव यही था कि लोगों को हम दिखाएंगे तो लोग मेरी छोटी बहू को गाली देंगे कि कितने गंदगी में रहती है। तो आंटी उस कमरे में बहुत सारा सामान भरा हुआ था, उसी कमरे में उसकी मालिश होती थी, गुड़िया की मालिश होती थी। तो मालिश होने से पूरा चिपचिप कैसे करने लगेगा। और आंटी की महानता देखो कि किचन का सामान भी उसके कमरे में ही रखी थी। जो ड्रॉ था उसमें इन्होंने अचार भर रखा था, तो भाई वो अपने कपड़े कहाँ रखे। तो आंटी जो कहती हैं कि मैं अपनी बहुओं को पूरा स्पेस देती हूँ, मैं बहू के लिए बहुत कुछ करती हूँ, उनका ही सब कुछ है। तो जब आंटी उनका ही सब कुछ है तो एक कमरा देने में क्या जा रहा है। आखिर आप नहीं रहेंगी तब भी आपके बच्चों का है, रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाएगा कि आप प्रॉपर्टी किसी और को देंगी या प्रॉपर्टी छोटा नवाब छोड़ देगा, ऐसा तो है नहीं। तो जब उन्हीं का है तो एक कमरा दे देती स्टोर रूम की तरह, वो अपना सामान रख लेते, ये मामला आगे बढ़ता ही नहीं। तो अब ये आके लोगों पे ठीकड़ा फोड़ रही हैं कि लोग मेरे बेटे को भड़का के घर से बाहर निकाल दिया है। तो आंटी वीडियो सबने देखा है, कौन किसको निकाला है वो तो सबको पता है। खैर वो आपके घर का मामला है, आप चाहे छोटे बेटे को निकालें या बड़े बेटे को निकालें, उससे हम लोगों का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। माता जी का एक रटा रटाया डायलॉग कल के ब्लॉग में इन्होंने बोला कि मैंने अपने परिवार को 30 साल तक संभाला है, लेकिन अब मैं संभाल नहीं पाई और आखिर मेरा परिवार टूट गया, मेरा बच्चा घर छोड़कर चला गया। तो माता जी अगर आपको इतना ही तकलीफ थी कि आपका बच्चा घर छोड़कर जा रहा है, तो जब सुबह आप ये वीडियो बना रही थी कि अपना बेड भी ले जाओ, अपना अलमीरा भी ले जाओ, तो उसी टाइम पे ये वीडियो बनाकर बोल देती कि भाई जाने की जरूरत नहीं है, मैंने गुस्से में बोल दिया है, ये तुम्हारा घर है, चुपचाप अपने घर में रहो। जब वीडियो खेल रही थी तो वीडियो में ये बोल देती। अगर आपका रोकने का मन होता, आपको अपने परिवार को बचाना होता टूटने से, तो आप वीडियो बना के बोलती, और शायद आपका बेटा रुक भी जाता अगर आप ऐसे वीडियो बनाती, और ऑडियंस को भी लगता कि भाई एक माँ चलो गुस्से में बोल दी कि मेरा बेटा चला जाए घर छोड़ के, ये मेरा डिसीजन है, यहाँ तुम लोग का कुछ नहीं है। और वही माँ सुबह आके ये वीडियो बनाती कि नहीं बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तुम रुक जाओ। लेकिन माता जी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाया, तो आप समझ सकते हो कि माता जी के दिल में क्या चल रहा है। माता जी के दिल में कुछ और रहता है, जबान पे कुछ और रहता है। माता जी का जो रौद्र रूप है वो कैमरे पर भी आता है और कैमरे के पीछे भी आता है, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है तो खुद को अच्छा दिखाने के लिए रोती भी हैं, रील भी बनाती हैं। जब छोटा नवाब घर छोड़कर जा रहा था तब अगर आप उसके कैमरे में देखेंगी तो आंटी ने पलटकर छोटी बहू की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जब उनका कैमरा ऑन हुआ है तो उस बच्ची को प्यार भी दिखाते हुए नजर आई हैं, रोते हुए भी नजर आई हैं, सब कुछ करते हुए नजर आई हैं। तो क्या इन लोगों का प्यार कैमरे पर ही दिखता है? फिर उसी कैमरे पे बोलती है कि मैंने छोटी बहू से कहा कि बेटे को बुला दो, मुझे बात करनी है। तो जिस लेडीज को अगर बात करनी होती, अपना घर बचाना होता, बच्चे को बाहर नहीं भेजना होता, वो सुबह बात कर लेती, वीडियो के माध्यम से ही कर लेती, वीडियो बनाकर रोक लेती। तो आंटी जी आप किसी और को बेवकूफ बनाना, ऑडियंस बेवकूफ नहीं बनती है, उसको समझ में आ गया है कि आप लोग का ये कंटेंट चल रहा है। 2-4 महीने में आपका बेटा वापस आ जाएगा और आपका बेटा आपका ही रहेगा। और रही बात जो इल्जाम लगाती हैं कि बाहर वाले आपका घर तोड़ दे रहे हैं, यदि आप
आप अपने ही मुंह से कह रही हैं कि आपके रिश्ते बहुत खराब है, बहुत कच्चे हैं, लोकल क्वालिटी से बने हुए हैं, इसीलिए कोई भी आता है और आपके घर को तोड़कर चला जाता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, आप अपना घर अंबुजा सीमेंट से जोड़ के रखिएगा, वो कभी टूटता नहीं है। तो दूसरों पे ब्लेम देने से अच्छा है ना कि अच्छी क्वालिटी करिए, तब आपका परिवार नहीं टूटेगा। आपका परिवार इसीलिए टूट रहा है क्योंकि आपके परिवार के बीच में क्वालिटी अच्छी नहीं है। पर माता जी क्या करें, उनको तो दुखियारी बनना है, ऑडियंस के सामने ये दिखाना है कि मैं बहुत बेचारी हूँ, माँ का दिल ही जानता है। तो माँ का दिल ऑडियंस ने देखा है। अगर आप रोकना चाहती थी तो आराम से अपने बहू को रोक सकती। दूसरे दिन ही आप वीडियो बनाकर साफ सफाई का दिखाकर यही साबित कर रही हैं कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना साफ सफाई करती हूँ। तो माता जी जब जिस कमरे में सामान नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक साफ सुथरा लगने लगेगा। पर यहाँ बड़ी दिलचस्प बात हुई, इनकी बड़ी बहू सास को ऑर्डर देती है कि माता जी अब छोटी बहू का कमरा तो आपने साफ कर दिया है, अब मेरा भी कमरा साफ कर देना। तो माता जी आप यही लायक रह गई हैं, आप बहुओं का कमरा ही साफ करिए, क्योंकि बहुओं को तो आप रख नहीं पाई। और ये सच है, पहले आपने बड़ी बहू को निकाला, बड़ी बहू बुरी थी, तब आके इसी यूट्यूब पे बड़ी बहू को बोलती थी कि वो लोग घर आते हैं तो मुझे मारते पीटते हैं, सामान फेंकते हैं। जब मेरा बड़ा बेटा घर आता है तब वो ऐसे ही तांडव करता है। पहले बड़े बेटे बहू को गाली दिलवाया, फिर उसके बाद वो मन भर गया, वो अच्छा हो गया, तो अब छोटे बेटे को गाली दिलवा रही हैं और बहू को गाली दिलवा रही हैं। और यहाँ पे माता जी को प्रॉब्लम ये है कि माता जी को निगेटिव कमेंट्स बर्दाश्त नहीं है। जब तक छोटे बेटे बहू को गाली आ रही थी तब तक इनको बड़ा मजा आ रहा था, अब जब पलट के अपना कर्मा अपने सामने आने लगा तो अब इनको गुस्सा आ रहा है। तो ये इनका पैटर्न है। अब देखना कुछ दिनों में इनका बड़ा बेटा खराब हो जाएगा, बहू खराब हो जाएगी और छोटा बेटा बहू अच्छे हो जाएंगे। तो माता जी का गेम ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद माता जी ने एक वीडियो बनाया है जहां पे ये बोल रही हैं कि अब मेड मैं हटा दूंगी, मेड की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों मियाँ बीबी बचे हैं तो हम अपना काम भी कर लेंगे, वीडियो भी बना लेंगे और रेसिपी वगैरह बनाएंगे, तो आराम से मैं खाना बना लूंगी। तो वो तो हमें पता ही था कि माता जी आप मेड हटा देंगी, आपका पैसे बचेंगे और आपको पैसे बचाना है। और मेड आपने लगाया ही कब था? मेड लगाया था आपने जब जगत भाभी आई थी। आपको ये डर हो गया था कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है और अगर वो काम करेगी तो ऑडियंस मुझे गाली देगी, तो इससे अच्छा है कि अपने बड़ी बहू को तो मैं काम के लिए बोल नहीं सकती हूँ, अगर काम के लिए बोलूंगी तो मेरा बड़ा बेटा वाट लगा देगा मेरा। तो अपने आप को बचाने के लिए, सेफ जोन में खेलने के लिए आपने मेड लगाया था। जब तक छोटी बहू काम करने लायक थी प्रेगनेंसी से पहले तो वो काम करती थी, सारी दुनिया ने देखा है कि खाना वही बनाती थी। जब बड़ी बहू को नीचा दिखाना था तब छोटी बहू को बगल में बिठाती थी और बोलती थी कि छोटी बहू कह रही है कि मैं माँ समान हूँ, मैं उसकी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये इनका पैटर्न है। अब बड़ी बहू को बिठा रही हैं और बड़ी बहू से कह रही हैं कि तुम ही मेरा सहारा हो। तो कोई बात नहीं आंटी, आपके पास तो दो बहुएं हैं, अगर एक ना भी काम करेगी तो एक से करा लेना। मान लीजिए छोटी बहू बुरी निकल गई, बेकार निकल गई, तो आपको तो भगवान ने दो बच्चे दिए हैं, तो आप अपनी बड़ी बहू से काम करा लेना, बड़ी बहू का सहारा बन जाना। तो क्या चक्कर है, क्यों इतना परेशान हो रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं? आराम जी का एक चीज देख के मुझे बड़ी हंसी आई है कि अपने बहुओं से सुंदरता की कंपटीशन करती हैं, बेटों से भी कंपटीशन करती हैं। तो बेटे ने डॉगी को लेकर बोल दिया कि जेरी की बहुत याद आ रही है, जेरी बहुत अच्छा है, जेरी बहुत प्यार करता है। तो माता जी ने उसी वीडियो में जहां पे मेड हटा रही है बोल रही है कि जेरी हमको देख के ना जी कितना दौड़ता है मेरे में। पति से बोल रही है आप जानते हैं ना जी, जब हम आते हैं कहीं से तो जेरी बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन कुछ लोग जेरी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर वहां पे इन्होंने कट कर दिया कि अगर ज्यादा बोलेंगे तो बवाल मचेगा, लोग ऑडियंस फिर आके मुझे गाली देने लगेगी कि भाई वो कुत्ते की भी बात ना कर पाए, आप लोग तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो इन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो डॉगी के बारे में भी बात कर रहा है तो आंटी को अंदर से जलन हो रही है। तो आंटी कहीं ना कहीं आप खुद कारनी है अपने घर को तोड़ने के लिए। जी ये आपकी डॉलर की भूख ना कहीं किसी दिन आपको गड्ढे में गिराएगी। अब आते हैं बेंगलोर वाली जिज्जी की तरफ से। बेंगलोर वाली जिज्जी अभी तक शांत थी, सूरत गई, अपना नॉर्मल ब्लॉग दिखा रही थी। जैसे ही छोटा वाला बेटा घर से बाहर निकला वैसे इनको भी कंटेंट मिल गया कि भाई बहती गंगा में हाथ धो ले। ये भी वीडियो पे वीडियो छाप रही है, ये भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, रील बना रही है रोग आके। और साथ में एक चीज इन्होंने बोला जो मुझे नहीं अच्छी लगी, ये पोक कर रही है छोटी बहू को। इनका कहना है कि जब ससुराल में प्रॉब्लम होती है तो इंसान मायके जाता है। इनका कहना है कि छोटी वाले के मायके वाले इसे क्यों नहीं ले जाते हैं, ले जाना चाहिए। तो देखो अगर उसके मायके वाले नहीं ले जा रहे हैं, अपने पति के साथ है, जब पति भी दुर्दशा करता है ससुराल में तब मायके वाले आते हैं। जब उनको पता है कि भाई सास ससुर ननद चाहे कितना भी टॉर्चर कर ले पर उसका पति साथ में है, तो इसीलिए
इसीलिए मायके वाले इसमें नहीं आ रहे हैं, और मायके वाले नहीं आ रहे हैं तब आप लोग जबरदस्ती उनको लाना चाह रहे हैं कि गाली वो भी खाएं। फिर इनका कहना है कि कुछ लड़कियां जो मायके भी नहीं जा पाती हैं, ससुराल वाले परेशान करते हैं, तो वो सू एंड साइड कर लेती हैं। तो ये अपने भाभी को सलाह दे रही हैं कि तुम्हारे मायके वाले नहीं पूछ रहे हैं तो तुम सू एंड साइड कर सकती हो, आराम से कर सकती हो। देखो बेंगलोर वाली जिज्जी, हर कोई आपकी तरह नहीं होता है कि मायके के मामलों में पड़े, मायके के झगड़ों में पड़े। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो भाई और माँ के झगड़ों में पड़ती भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अपना ससुराल संभालना है और मायके में भाभी भाई ही संभालेंगे। तो अगर भाभी और माँ के बीच झगड़ा हो रहा है तो लड़कियां साइड हो जाती हैं। पर आप ऐसी हैं कि जब जब आप मायके जाती हैं झगड़ा करा के आती हैं। आप चाहे कितना भी बोले कि मैं बहुत अच्छी ननद हूं, लोग मेरा नाम फंसा देते हैं, बिना कुछ किए कोई किसी का नाम नहीं फंसता है, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो कुछ ना कुछ आप तो बोली होंगी। आप तो छोटे नवाब को कह रही, वो आपको श्राप दिया है, आपकी बेटी को श्राप दिया है, तो क्या आपने उस पर लड्डू बरसाए होंगे? कुछ ना कुछ तो उसको बोला होगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बोला होगा। तो यहाँ पे ये भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं कि इनको भी सिंपैथी मिल जाए। तो भाई इनको भी कोई सिंपैथी दे दो और बेचारी थोड़े से व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि इनको हर मामले में कूदने की जरूरत है। और रही बात, अगर इनकी बेटी को कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो भाई गलत बात है, बच्चों को गलत बोलना बहुत ही गलत बात है। तो आप लोग ऐसे कमेंट ना करो। अब आते हैं थोड़ी सी इनकी प्यारी दुलारी जगत भाभी के बारे में। तो जगत भाभी भी बहुत ही सिंपैथी लेती हैं, अपने आप को इतना अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं। तो ये भी अपने देवर और देवरानी को पोक करने के लिए आ गई। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है कि लोग मेरे बारे में बोलते हैं, मैं 2-4 दिन के लिए आती हूँ तो मैं किचन में जाती हूँ, लोग जलते हैं मुझसे, मेरा किचन में जाना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं आज किचन में मतलब बनाया ही नहीं और 3 दिन से हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया। तो मैडम आप जब भी आती हैं किचन में जाती हैं, इस बार आप किचन में इसीलिए नहीं गई क्योंकि आप लोग बाहर बाहर घूमते रहे, और कौन किचन में आपको रोक रहा है? आपकी सास तो आपकी ही तरफ है, मालकिन तो वही है, उन्हीं का डिसीजन चलता, उन्हीं के डिसीजन से आपकी देवरानी घर से बाहर हो गई। तो देवरानी को अभी क्यों टारगेट कर रही हैं? क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि आपको जलन होती है, और जलन तो है। जलन नहीं होती तो आप वो वीडियो नहीं बनाती, देवरानी से लड़ती नहीं कि तू काहे नहीं अपने पति को संभाल रही। तो तुम भी ना अपने पति को संभालो। जब वो दोनों इज्जत से घर से निकल चुके हैं, अपनी दुनिया में खुश है, तो तुम्हारा पति काहे झूले पे बैठ के देवरानी को टारगेट कर रहा है? वो तो रोते गाते वीडियो नहीं बना रही है। तो जलन तो है मैडम। आपको अपने अंधभक्तों को आप मैनिपुलेट कर सकती कि आपको जलन नहीं, आप सीधी सादी हैं। अब इस लड़की का तो दांव पेच देखो, रंजना को टारगेट करने के लिए कह रही है कि ये कहना है कि मेड खाना निकाल के मेरी सास को देती है और चाची जी दे देती हैं। तो जब चाची जी नहीं थी तब कौन खाना देता था? मेड भी नहीं थी घर में तब कौन खाना देता था? तब तो रंजना ही देती थी। तुम आती थी अंबाला से खाना देने, और अभी आई हो तो दो ना। मेड के हाथ से क्यों खाना दिलवा रही हो? वीडियो क्यों बनवा रही हो? जाके अपनी सास का हाथ पैर दबाओ, बाल बनाओ, तेल में मालिश करो, उनको खाना दो। भाई दुलारी बहू हो। चलो रंजना बहुत बुरी हो, कुछ भी नहीं करती है, पर तुम तो अच्छी हो ना, तो तुम करो अपनी सास की सेवा। तो काहे रो रही हो, काहे गा रही हो वीडियो में? मैडम को सिंपैथी लेना है, कंटेंट बनाना है, दौड़ के आ गई, 2 वीडियो छाप दिया देवरानी को टारगेट करने वाला। तो आप समझ सकते हो कि ये लेडीज कितनी चालाक है, कितनी सातिर है। जो भोलेपन का नाटक करते हैं ना, जो चुप्पा होते हैं ना, वो हाथी मार के भी पेट में पचा ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये मैडम उसी कैटेगरी की हैं। मतलब यहाँ क्या साबित करना चाहती हूँ कि मेड खाना देती है? भाई रंजना खाना दे, रंजना बच्चा अभी हुआ है उसको, वो खाना दे, वो किचन में काम करे। तुम ही कर दो। तुम ही सीमान आ जाती, 2-4 महीने अपने सास को सुख दे देती। क्यों नहीं आई? आना चाहिए ना। उसके बाद ये मायके जाती हैं, मायके पहुंचती हैं, वहां पे चिकन इनके पापा बनाए रहते हैं, और ज्यादातर देखती हूँ अंकल खाना बनाते हैं। इनकी मम्मी भी चावल बना के रखी है। बड़ा बढ़िया सिस्टम है कि चिकन बना लो, चावल दे दो और दामाद को खिला दो। इतना भगत हो गया इनके घर में। फिर मिठाई और बिस्किट आया। उसके बाद ये खाना वाना खा के निकलती हैं। जब ये निकलने लगती हैं तो वहाँ पे मम्मी के गले लगती हैं। फिर कहती हैं हमारे पति बोल रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चली ही जाऊँ, वो कह रहे हैं, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। अरे देवी जी, जिसको अपने मायके रुकने का मन करेगा ना, वो पति से भी लड़ लेगा कि जाओ 2 दिन की बात है, मैं 1 दिन अपनी मम्मी के साथ रहूंगी। लेकिन सबको पता है कि आप अपने मायके नहीं रुकना चाहती हैं, क्योंकि वहां पे वो सुख सुविधा नहीं है, लाइट जा रही है, आपको एसी में सोने की आदत है। तो ये दुनिया को मत दिखाओ कि मेरा रुकने का मन था पर मेरे पति की वजह से मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि आप रुकना ही नहीं चाहती हैं। ये अपनी मम्मी के लिए सैंडल लाई थी, सैंडल भी छोटा है और सैंडल भी 2 कलर का लेके आ गई है। पता नहीं किस आंख से मैडम जी शॉपिंग करती हैं। वैसे सैंडल तो अच्छी था पर 2 कलर का ये लेके
आ गई हैं। और जब ये बाहर निकलने लगती हैं तब बोलती हैं मम्मी हम जा रहे हैं, लेकिन रील तो बनाना ही भूल गए हैं। ये भगवान, ये लड़की मायके में अपने माँ पापा से मिलने गई थी कि रील बनाने गई थी? मतलब पहली अनोखी बच्ची देखी हूँ मैं कि मतलब वो वहां पे माँ पापा के लिए नहीं गई थी, रील बनाने के लिए गई थी। भाई हम लोग अपने मायके जाते हैं ना तो रिएक्शन भी देते हैं, तो उस वीडियो को भी साइड करते हैं कि भाई हम अपने मम्मी पापा से आराम से बात करेंगे, 2-3 दिन बाद वीडियो डालेंगे। लेकिन ये 2 घंटे में भी रील बनाना है, अपने मम्मी पापा को प्यार भी जता के आ गई हैं, एहसान भी जता के आ गई कि मैं मायके में आई थी। ये 8:30 बजे गई हैं और 11 बजे के करीब वापस आ गई हैं। 2 से 2.5 घंटे अपने मायके थी। तो आप समझ सको कि जो लड़की अपने माँ बाप, जो पैदा किए माँ बाप है, उनके साथ नहीं रहना पसंद करती है तो वो देवरानी और सास के साथ रहना पसंद करेगी? अंधभक्तों अपनी आंखें खोलो। जो अभी का जैसा स्वभाव है ना, ऐसे लोग अकेले ही रह जाते हैं पूरी जिंदगी। जो अपनी बेटी के कहने पर चलते हैं ना, वो जिंदगी भर खुद ही बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। अभी तो ताकत है, अभी तो आंटी नई नवेली दुल्हन है, तो अभी जोश है तो ये डिसीजन ले। ये बहुत डिसीजन लेती हैं। मेड हटाने का डिसीजन ले लिया आंटी, उसकी रोजी रोटी पर आपने लात मार दी। अगर आपको हटाना होता है तो 1 महीना पहले आप बता देती कि 1 तारीख मतलब 8 तारीख को तुम्हारा महीना पूरा है, हम हटा देंगे। अब वो अचानक से कहाँ काम ढूंढने लगेगी? तो कम से कम किसी रोजी रोटी का ख्याल तो रख लेती। इनकी गालियों के बारे में भी बात करूंगी, आएगा वो वीडियो, बड़े धमाकेदार वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप लोग इंतजार करिए। तब तक आप लोगों को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और अपना भी प्यार मेरे लिए बचा के रखो। कमेंट में अपना प्यार खूब दो।